हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है जिसको हम 30 मिनट्स के अंदर कवर करने वाले हैं और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। और इस लेक्चर के नोट्स और इसके अलावा बाकी सभी लेक्चर के नोट्स और वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जेई के लिए, नीट के लिए, तो हमारा यूट्यूब पर दूसरा चैनल है धैर्य अकेडमी के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स कहते किसे हैं? रेडॉक्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है भैया? रेड प्लस ऑक्स, लाल बैल, है ना। रेड मीन्स होता है रिडक्शन, ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ हो। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, वेरी नाइस, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दो तो जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर पर रिडक्शन हो रही है। सर आपको कैसे पता चला इस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, इस पर रिडक्शन हो रही है? चलो बताता हूँ। एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, एक प्रोसेस होती है रिडक्शन। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑयल इज रिग, ऑयल इज रिजिड, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज एल बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन आर आई जी, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सिंस इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज जा रहा है। नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो क्या होगा ऑक्सीडेशन में? याद रखिए बेटा, काम आएगी ये बात कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज घटता है। और जो रिडक्शन होती है वो इसका उल्टी होती है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज घट जाता है। इवन आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज डी इलेक्ट्रोनेशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो इसे आप डी इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हो। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन की दूसरी पहचान क्या होती है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तभी तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। ये कई सारी डेफिनेशन है, सबसे एक्यूरेट जो है वो ये वाली है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली। बाकी कई सारी डेफिनेशन बन जाती हैं। ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन हो सकती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका उल्टा। रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। क्लियर है? अच्छा, कुछ स्पीसीज होते हैं जिस पर ऑक्सीडेशन होगी। जिन स्पीसीज पर ऑक्सीडेशन होगी उन्हें हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर इनका दूसरा नाम होगा रिडक्टेंट। और वो स्पीसीज जिन पर रिडक्शन होगी उन्हें आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर आप उनको बोलोगे ऑक्सीडेंट। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए, जैसे ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन गए हैं। नेगेटिव चार्ज जब जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, +2 है, -2 आ गया तो वो खत्म हो गया। ठीक है, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? अगर आप देखो अभी इस वाले केस को आप समझिए, जो पहले वाला केस था, जिंक से क्या बन रहा था बेटा जी? जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा था। तो ये क्या है, 0 से +2 है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। दूसरे केस में देखो, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है भाई? कॉपर हो रहा है। तो ये क्या है? +2 है, और +2 से क्या हो रहा है भाई? 0 हो रहा है। +2 से 0 हो रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? इस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन बोलने वाले हैं। क्लियर है? आगे मूव करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड होना, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे ए और बी जुड़े और उन्होंने जुड़ के एक प्रोडक्ट दे दिया, दैट इज सी। कुछ एग्जांपल है, C+O2 गिव्स CO2, 3Mg + N2 Mg3N2। और ये रिडॉक्स रिएक्शन ही है। सर रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हैं? ये भी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आने लगेगा कि हाँ यार ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? डीकंपोज हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। जैसे वाटर ब्रेक डाउन हो गया H2 के अंदर, O2 के अंदर। सोडियम हाइड्राइड ब्रेक डाउन हो गया Na के अंदर, H2 के अंदर। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब दो तरह की होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। एक होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, एक मोर एक्टिव मेटल। एक होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक नॉन मेटल डिस्प्लेस करवाई जाती है एक्टिव मेटल के द्वारा। ठीक है, या एक्टिव एलिमेंट के द्वारा। जैसे यहाँ पर कॉपर से ज़्यादा एक्टिव जिंक है। सर ये कैसे पता चलता है कौन ज़्यादा एक्टिव है कौन कम एक्टिव होता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, थोड़ी देर बाद उसको भी पढ़ोगे आप लोग, है ना। या फिर आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा एक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो जिंक ज़्यादा एक्टिव है तो जिंक इसको हटा देगा। मेटल को हटाया गया है तो मेटल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से H2 से ज़्यादा एक्टिव, हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव जिंक है, तो जिंक को हटा दिया, इधर हमारा H2 को हटा दिया, इधर हमारा जिंक चला गया, तो ZnSO4
नॉन मेटल डिस्प्लेस हुई है तो इसको हम बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमारे पास अगली बात आती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी खास रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही होगी, डिक्रीज भी हो रही होगी, या फिर आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। सेम एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन भी होगी और उसी एलिमेंट पर बेटा जी रिडक्शन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया H2O2 वाला। इसमें अगर आप हाइड्रोजन को देखते हो, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अभी इसके बाद अगला टॉपिक हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। ठीक है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। जब आप कंपेयर करते हो किसको, ऑक्सीजन को इस जगह पर देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है -1 से -2 में, और ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब उस टॉपिक पे आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? चार्ज अपीयर ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल व्हेन ऑल अदर एटम्स आर मूव्ड फ्रॉम इट। जैसे कि CaO है, अगर CaO को तोड़ दोगे तो कैल्शियम पे आएगा 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा 2 नेगेटिव। ये जो चार्ज अपीयर हुआ है, इस चार्ज अपीयरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बाकी जनरली आप ऑब्जर्व करते हो कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +1 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है -2 होती है, और इसी तरह से इसकी हेल्प से आप बाकी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला NH3, या ऐसे सुनो, जैसे कि HCl है, इसमें आपको Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो क्या करोगे, Cl को X मान लोगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 इक्वल टू में 0, X, ये +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास है H3PO4 है, मैं आपको बोलता हूँ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जो तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको X मान लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 +1 इक्वल टू में इस पूरे के ऊपर जो चार्ज होगा 0, तो ये हो गया X, ये +3 और ये -8, ये +3, ये -8 इक्वल टू 0, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जा सकती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जनरली निकल जाती है, बट ऐसा नहीं है, कहीं जगह पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं भी होते, और इवन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ केसेस में चेंज हो जाती है, तो वो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट और इन एलोट्रोपिक फॉर्म इज 0। जैसे नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फॉस्फोरस है, एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल है, मतलब सिंगल, जैसे Na है, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। O2 है, अब सर O2 तो 2 हो गए, वो सिंगल तो नहीं है, वो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई एलिमेंट खुद के साथ ही जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर 8 सल्फर है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज। मोनोएटॉमिक आयन जो होते हैं उनका जो चार्ज है, जैसे Na है, Na पे +1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, Mg पर +2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की हमने बात करी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो हाइड्रोजन की अगर मैं नॉन मेटल के साथ देखता हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, बट अगर आप मेटल के साथ देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। NaH, KH, इन केसेस में हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अल्कली मेटल जो होती है ग्रुप 1 की, हेली ना करे रब से फरियाद है, तो एक नॉन मेटल है अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो भी है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अल्कलाइन मेटल जो होती हैं, बेटा मांगे, कार, सफारी, बाप राजी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोस्टली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। जो पेरोक्साइड होते हैं, पेरोक्साइड की पहचान क्या होती है, इसमें इस तरह से लिंकिंग होती है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बन जाता है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है बेटा, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट इन केसेस में होती है -1। सुपर ऑक्साइड जैसे कि KO2 है, RbO2 है, इनमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाती है -1/2। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने पे मजबूर कर देता है। फ्लोरीन में अगर ये O2F2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होगी +1, और अगर OF2 है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, अदरवाइज हमेशा माइनस है। जनरली ऑक्सीजन की -2 होती है, पेरोक्साइड में -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। फ्लोरीन के साथ O2F2 है तो +1, OF2 है तो +2। फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि KMnO4 है, मैं आपको बोलता हूँ KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो Mn को क्या मान लोगे, X, ऑक्सीजन कितने हैं 4 की ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है बेटा, -2 होती है, और पोटेशियम अल्कली मेटल है तो +1, तो ये X 4 × -2 -8 और ये +1 -7 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से
7 आ गया। जैसे कि SO4 2 नेगेटिव है, सल्फर को क्या मान लोगे, X मान लोगे। ऑक्सीजन कितने हैं, चतुर 4 की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है, इक्वल टू में इस पूरे पे चार्ज -2, 4 इंटू -2 -8, उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, 8 -2, X इक्वल टू कितना जाएगा 6। उसके बाद Cr2O7 2 नेगेटिव है, Cr2O7 2 नेगेटिव में, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर क्रोमियम को आप लोग क्या मान लोगे, X कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 7 की ऑक्सीजन स्टेट -2 इक्वल टू में पूरे पे चार्ज -2 है, तो 2x माइनस का 14 दूर जाके प्लस का 14 हो जाएगा, 14 - 2 = 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 6। चलो एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। और इसके अलावा Cr2O7 2 नेगेटिव हो गया, एक ना होता है Cr, थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, PO4 3 नेगेटिव में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको इनका आंसर बताना है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब कुछ एग्जांपल हैं, कुछ स्पेशल केस हैं जिनको आप इस तरह से नहीं निकाल सकते हो जैसे सीधा एलिमेंट्स को पुट किया, उसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे C3O ट्वाइस है, इसे बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बोला गया कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अच्छा, जब कोई एलिमेंट खुद के साथ जुड़ता है, मैंने आपको बोला खुद के साथ एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भैया, 0 होती है। ये दोनों तरफ से खुद के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 हो गई। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन की -2 है तो इस पे इसका अपोजिट चार्ज अपीयर होगा +2। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन की -2 होगी तो इस पे इसका अपोजिट चार्ज अपीयर होगा +2। क्लियर है। नेक्स्ट है Br3O8। Br3O8 को क्या बोलते हैं, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। बेटा इसका भी आपको स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब कैसे है, जैसे ये Br आपस में लिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद ये 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 ऑक्सीजन पे -2 × 3 -6, तो इस पे कितना आएगा +6। ये 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो +4। ये 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 3 हर एक ऑक्सीजन पे -2 आएगा और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। सर ये ब्रोमीन तो खुद ही के साथ, ब्रोमीन के ही साथ जुड़ा हुआ है तो इसका 0 क्यों नहीं हुआ, भाई वो ऑक्सीजन के साथ भी तो जुड़ा हुआ है, उनकी वजह से चार्ज अपीयर होगा ना। इसके बाद है टेट्राथायोनेट आयन S4O6 2 नेगेटिव, तो ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो ये सल्फर सिर्फ सल्फर के साथ जुड़े हुए तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है। ये सल्फर जो है दो तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो +4 तो यहाँ से होगी, और ये ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, -1 यानी कि इसकी वजह से देखो ये -1 चार्ज, ये -2, ये -2, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट बनेगी +5। यहाँ पर इस ऑक्सीजन की -2, इस ऑक्सीजन की -2 और इस ऑक्सीजन की -1, तो इसकी बन जाएगी यहाँ पर +5। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे एक CrO5 होता है, ये भी एक स्पेशल केस होता है, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को समझा जाता है, Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, ठीक है, इधर O, इधर O। अब ये ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट होगी -2, यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन की लिंकिंग है, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, क्रोमियम के साथ भी जुड़ा हुआ है, बट ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट बनेगी -1, इधर भी -1, ठीक है। तो ये -1, -2, -3, -4, -6, जब ये -6 हो गया तो इस क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी +6। इस तरह से आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल क्या होता है भाई, इट इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि रिमोट का सेल है, रिमोट के सेल में क्या होता है, केमिकल भरे होते हैं, बट वो केमिकल से हमें मिलती क्या है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। वो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ना। दो तरह के सेल हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो जनरली हम लोग पढ़ेंगे भी, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। ये क्या करता है, C2E, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, और ये क्या करता है, E2C। अगली बात, खास बात क्या है भैया, इसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, और इसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। जरूरी बात समझिए, इसका शॉर्टकट याद रखिए, पैनिक। पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। और इसका शॉर्टकट याद रखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का लोन। लोन का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंपल सा ये सेटअप होता है भाई, है ना। सबसे पहले आप 2 कर लेते हो, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, कोई भी सेल आप लोग बोल सकते हो।
सबसे पहले हम लोग 2 कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर में हम जिंक की रोड लेंगे और दूसरे कंटेनर में हम कॉपर की रोड लेंगे। जिंक की रोड को हम लोग डाल देंगे जिंक सल्फेट के अंदर और कॉपर की रोड को हम लोग डाल देंगे कॉपर सल्फेट के अंदर, है ना। और इनको हम लोग कनेक्ट कर देंगे विद वायर। यहाँ पर वोल्टमीटर लिया जा सकता है सो दैट कि हम करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को देख सकें, ठीक है। और इनको जोड़ने के लिए अभी ये सेल काम नहीं करेगा, यहाँ पर एक सोल्ट ब्रिज बनाया जाता है, छोटा सा नमक का पुल बनाया जाता है, लगाया जाता है इसमें, और फिर ये काम करना स्टार्ट कर देता है। अभी हमने इसके एक शॉर्टकट याद किया था, लोन, है ना। लोन क्या मतलब होता है लोन का? लोन का मतलब है कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, कहाँ पर? एनोड पर। एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। बेटा ये हमारे पास लेफ्ट साइड है तो इसमें कौन सी रिएक्शन होने वाली है? ऑक्सीडेशन। जिस पर ऑक्सीडेशन होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। और उस पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। दूसरे वाली इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसमें राइट हैंड साइड में रिडक्शन होगी, कैथोड पर होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो जिंक मेटल है ये इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगी, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो जिंक 2 पॉजिटिव बन गया। जो राइट हैंड साइड है इधर, इधर सॉल्यूशन में से जो कॉपर सल्फेट है, सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं तो ब्रेक डाउन हो गया कॉपर 2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। ये जो ऑक्सीडेशन वाली तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? कॉपर। और कॉपर बन के इधर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो राइट हैंड साइड में रिडक्शन हुई है, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो कॉपर बन के चिपक गया। जब आप ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने जाते हो तो क्या कर देते हो भैया? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गए। फिर क्या होगा? लेफ्ट में देखो Zn है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, और राइट में क्या है? Zn2 पॉजिटिव है, कॉपर है ना। उसके बाद अगर आप बात कर लो तो एनोड की, एनोड पर कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है आपको? एनोड पर आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है, ठीक है। Zn2 पॉजिटिव हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेके, जो इसको आपने कैथोड बोला है इसको, यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव आया, कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ से आएगा? सॉल्यूशन में से, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं? जिंक ने दिए हैं, तो ये कॉपर बनेगा, है ना। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट हैंड साइड में रिएक्शन होगी। यहीं से एक छोटा टॉपिक आ जाता है सेल नोटेशन का, कि किसी भी सेल को, ये तो एक सेल हो गया, इस तरह से आप कई सारे सेल बना सकते हो, कई सारी मेटल ले जा सकते हैं उनको सॉल्यूशन में डाल के। तो होगा क्या? सॉल्ट ब्रिज है, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज रहा। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी रिएक्शन दिखाते हो आप लोग? ऑक्सीडेशन। और राइट हैंड साइड में आप कौन सी रिएक्शन दिखाते हो? रिडक्शन। बस ये हमारे पास सेल नोटेशन या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। देखिए मेटल है M पॉजिटिव, अब इसको अगर आप ध्यान दो तो ये देखिए ये 0 है, ये N पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर Mn पॉजिटिव, मेटल पे N पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 0 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन, ठीक है। अगर आपको कभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? E नोट रिडक्शन माइनस E नोट ऑक्सीडेशन। E नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, या फिर E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट करके। अब ये E नोट क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा पहले थोड़ा सा इसको हम सॉल्ट ब्रिज को पढ़ लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंडा है? सॉल्ट ब्रिज क्या है? ये पुल है नमक का। इट इज़ अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इसके अंदर कौन कौन से सोल्ट हो सकते हैं? ऐसा नहीं कि NaCl डाल दोगे, कुछ फिक्स सोल्ट होते हैं लाइक KCl, KNO3, K2SO4, और अगर अगर के साथ मिक्स करके इनको डाला जाता है। अगर अगर मतलब जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब सर यहाँ पर KCl ही क्यों लिया गया है, आपने NaCl क्यों नहीं लिया, या K2SO4 ही क्यों लिया है? देखिए ये क्या होते हैं? फास्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बहुत जल्दी ये आयंस में टूट जाते हैं। नंबर 1 ये फास्ट इलेक्ट्रोलाइट है विद सेम मोबिलिटी, इनकी जो मूव करने की स्पीड है वो भी सेम होती है, ठीक है। इसका एक किनारा एक बीकर में होता है और दूसरा किनारा दूसरे बीकर में डूबा होता है। क्लियर है? अब ये क्या क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहले दोनों बीकर को जोड़ने का काम करता है, ये इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है। देखिए आउटर सेल सर्किट तो यहाँ से इन वायर से और वोल्ट मीटर से पूरा हो जाएगा। अच्छा एक मैं बात बता दूँ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन चलता है इस तरफ और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इस तरफ चलता है करंट, करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अच्छा तो ये आउटर सेल सर्किट तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, यहाँ से। इनर सेल सर्किट जो है वो हमारा सॉल्ट ब्रिज ने कंप्लीट किया है। अगली बात पे आ जाओ, प्रिवेंट द पासेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट इनटू अनदर, ये एक इलेक्ट्रोलाइट को दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स होने से रोकता है। और एक और बात अगर आप याद रखना चाहो, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बना के रखता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? अच्छा आपने सेटअप समझा होगा, मैंने जिंक को डाला था जिंक के सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट में, कॉपर को डाला था कॉपर के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट में। इसी तरह से आप अलग अलग मेटल को उनके सॉल्यूशन में डालते हो।
ठीक है, तब वो मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन स्टार्ट करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन ही क्या कहलाता है, इस इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन को ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट्स ऑन सॉल्यूशन। जब एक मेटल को उसके खुद के सॉल्यूशन में डाल देंगे तब वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी या गेन करेगी, इस टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रोड को जब हम उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब एक आ जाता, अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, जब कोई मेटल लूज करती है इलेक्ट्रॉन या कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रोड गेन करती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल कहलाती है। ठीक है, अब आ जाओ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलर, तब आप बोलोगे कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और आईयूपीएसी ने क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी स्टैंडर्ड रिडक्शन potential is considered as standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी मेटल की इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता को ही हम लोग उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के चलते हैं। अब कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाली है, देने वाली है ना, कितनी उसकी लेने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को, कितनी उसकी इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी है, ये कैसे पता करें? इसके लिए हम लोगों ने एक सेटअप बनाया। इस सेटअप का नाम है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर इसको NHE बोल देते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ इस तरह से सेटअप दिखाई देता है। एक कंटेनर होता है, उसके अंदर आप 1 मोलर HCl सॉल्यूशन भरते हो, फिर एक आउटर ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर इनर ग्लास ट्यूब है, फिर एक वायर है प्लेटिनम की है, और नीचे प्लेटिनम का फॉइल है जिसके ऊपर कोटिंग की गई है प्लेटिनम ब्लैक की। ये जो प्लेटिनम फॉइल है ये सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन को। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन स्टैंडर्ड रखी जाती है और स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन गैस ली जाती है। हाइड्रोजन गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ये जो पूरे का पूरा सेटअप है यही वो सेटअप है जो मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करता है। इट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूजन टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है, ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। इसकी खुद की पावर 0 मानी जाती है, दूसरे की पावर होती है। अगर दूसरा कैथोड की तरह काम करे तो ये एनोड की तरह काम करता है, और दूसरा अगर एनोड की तरह काम करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है तो ये कैथोड की तरह काम करता है। जैसे ये एनोड की तरह काम कर रहा है, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, तो H2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2H पॉजिटिव बन गया। जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, 2H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो H2 बन गया। क्लियर है? अब अलग अलग मेटल को इसके साथ जोड़ा गया है ना, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को जोड़ा गया और फिर उनका पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया, और उसको कैलकुलेट करके हम लोगों ने एक सीरीज बनाई। दैट सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अलग अलग मेटल लेनी है ना, और उनको अरेंज कर देना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आप खुद ही बना लेना। लीटा मैंने जो ऐसे बना रखी है, लिथियम पोटेशियम, ट्रिक नहीं है। लीटा, कार, आड़ी, जमी, फनी पंजाबन है, क्यूट अंग्रेजन, भारत आई, ऑस्ट्रेलिया से फ्राई लेकर। इसको ऐसे कर सकते हो, लीटा, किया, कार, आड़ी, किया कंपनी है, जमी फनी पंजाबन है, क्यूट अंग्रेजन, भारत आई, ऑस्ट्रेलिया से फरारी लेकर। ठीक है, ऐसे जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.05, इसका होता है -2.93। इस तरह से हम लोग जाते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया था तो इसका खुद का पोटेंशियल 0 होता है, और जैसे जैसे हम इससे नीचे जाते हैं तो वैल्यू प्लस होती चली जाती है। क्लियर है? अगली बात करें, अगर कभी किसी भी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडाइजिंग पावर देखनी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, और अगर किसी की रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों पे ऑक्सीडेशन करने की पावर।
अब दूसरों पे ऑक्सीडेशन कौन अच्छे से कर पाएगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, जो खुद पे रिडक्शन कर पाता हो, तभी वो दूसरों पे ऑक्सीडेशन कर पाएगा, ठीक है ना। अब और अगर आप बात करते हो रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने देखा होगा कि कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए आप लोगों ने जिंक का यूज़ किया था, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए भी आपने जिंक का यूज़ किया था। जो मेटल जितनी ज़्यादा ऊपर है वो उतनी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता उतनी ज़्यादा है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है। नॉन मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से हम किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे आपको ई नोट सेल निकालना है गैल्वेनिक सेल का, तो गैल्वेनिक सेल का क्या होगा? फॉर्मूला होता है ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। अब सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक। रिडक्शन हुई थी कॉपर पे, ऑक्सीडेशन हुई थी जिंक पे। अब कॉपर का पोटेंशियल कितना है? अभी थोड़ी देर पहले देख लेना, 0.34 आएगा। माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो है माइनस 0.76। जब आप इसको लिखोगे आएगा 0.34 प्लस 0.76, ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। इस सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आया है। अगर किसी भी सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आता है इट मीन्स वो सेल पॉसिबल है, वो हमें एनर्जी देगा। और अगर किसी सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आ जाए इट मीन्स वो सेल हमसे एनर्जी लेगा। ऐसे सेल पॉसिबल नहीं होते हैं। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है। मैं दोनों के ही एक एक दो एग्जांपल आपको समझाऊंगा और ये कुछ फेमस एग्जांपल हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन बनते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2, MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अच्छा, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का मतलब क्या है कि जब आप एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करने जाओगे तो H पॉजिटिव का यूज करोगे, सॉरी ये बेसिक था, बेसिक में से जब आप बैलेंसिंग करने जाओगे तो OH नेगेटिव का यूज़ करोगे और जब आप एसिडिक में बैलेंसिंग करने जाओगे तो H पॉजिटिव का यूज़ करोगे। चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे रखा है Cr2O7 2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हो आप? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। पर एटम की बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम के लिए निकाली जाती है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। तो दिखाई दे रहा है भाई किस पे इंक्रीज है किस पे डिक्रीज है। जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग करते हो तो सबसे पहले बैलेंसिंग किससे की करते हो? बैलेंस एटम। सबसे पहले हम लोग एटम बैलेंस करने जाते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को उतारो सबसे पहले नीचे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं छेड़ते हैं, वो सबसे लास्ट में छेड़े जाएंगे। यहाँ पर क्रोमियम 2 है और यहाँ पर क्रोमियम 1 है, तो ये क्रोमियम हो जाएगा 2, ठीक है। Fe 1 है, Fe बैलेंस है। तो आप क्रोमियम को कंपेयर कर दीजिए क्रोमियम से बेटा। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो वो पर एटम के लिए आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम के एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, बट यहाँ पर क्रोमियम के 2 एटम है तो 2 की हो जाएगी 12। क्रोमियम के एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई थी, 2 की आ जाएगी +6। सिमिलरली आप आयरन के लिए जाओगे, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 है। तो आप 12 to 6 में अगर आप देखते हो तो 6 का डिक्रीज है और यहाँ पर 1 का इंक्रीज है। तो आप इसको बैलेंस करोगे। बैलेंस कैसे करोगे? या तो 1 को 6 बना दो या 6 को 1 बना दो। तो 6 को 1 नहीं बना सकते हम 1 को 6 बनाएंगे, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों एंड्स हैं ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एटम बैलेंस हो गए हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैलेंस हो गई है। इसके बाद आप बैलेंस करने जाओगे चार्ज, बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज। बेटा यहां पर करते हैं Cr2, ध्यान समझिएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। मैं इस रिएक्शन को इधर लिख देता हूँ, ठीक है। मान के चलो कि ये हमें मान के क्या चलना है, दे ही रखा है। किस मीडियम में दे रखा है? एसिडिक मीडियम में दे रखा है। और अगर ये हमें बेसिक में भी दिया होता तो हम इसको कैसे कर सकते थे वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले हम एसिडिक के लिए बैलेंस करते हैं। अब चार्ज देखो किस साइड कितना है। आप लेफ्ट में देखो बेटा जी कितना चार्ज है आपके पास। लेफ्ट साइड में अगर आप नोटिस करो तो ये -2 चार्ज है और ये +2 चार्ज है 6 टाइम है। +2 चार्ज 6 टाइम यानी कि +12 और ये -2 कितना हो गया भाई? ये हमारे पास हो गया है प्लस का 10। और अगर आप राइट साइड में जाते हो, राइट साइड में कितना चार्ज है? +3 टाइम है, +3 चार्ज है 2 टाइम से यानी कि +6 और ये +3 चार्ज है 6 टाइम है यानी +18। ये +6 और ये +18 कितना हो गया?
प्लस का 24 हो गया। तो अब आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, 10 को 24 कर सकते हो, कैसे करके, अगर आप इसमें 14 प्लस कर देते हो, और 24 को आप 10 कर सकते हो अगर आप इसमें -14 कर दो, है ना। 24 में से अगर आपने -14 कर दिया तो प्लस का 10 आएगा, या प्लस के 10 में आपने +14 कर दिया तो प्लस का 24 आएगा। अब आपको देखना है कि मीडियम कौन सा है, आपके पास एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में आपके पास H पॉजिटिव आता है ना। तो पॉजिटिव वाले तरीके से बैलेंस करोगे, यानी कि लेफ्ट साइड में आप 14 H पॉजिटिव जोड़ दोगे, ठीक है बेटा। लेफ्ट साइड में आप लोग क्या कर दोगे, +14 है ना, तो 14 H पॉजिटिव जोड़ दोगे। अब आओ ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इधर से आता है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2 जोड़ दो, ये 7H2 हो गया। और आप ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है। मान के चलो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में नहीं है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम में है। सिर्फ फर्क कहां पर पड़ेगा बेटा, लास्ट में ही फर्क पड़ने वाला है, जब हम चार्ज बैलेंस करते हैं उस टाइम मीडियम का फर्क पड़ता है कि एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम है। फोकस कीजिएगा इधर ध्यान से। तो लेफ्ट साइड में कितना चार्ज आया था हमारा, प्लस का 10, राइट साइड में कितना चार्ज आया था, प्लस का 24। 10 को 24 बना सकते हो उसमें +14 करके, और +24 को प्लस का 10 बना सकते हो उसमें से -14 करके। तो राइट साइड में आप -14 कर सकते हो, यानी कि राइट साइड में आप लोग क्या कर दोगे, 14 OH नेगेटिव कर दोगे, क्योंकि OH पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट किस तरफ है, राइट। कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है एसिडिक मीडियम की हेल्प लोगे, है ना, पॉजिटिव से। और अगर आपको बेसिक मीडियम दे रखा है तो नेगेटिव वाले तरीके से बैलेंस करोगे। राइट में आपने 14 OH नेगेटिव जोड़ दिया, चार्ज बैलेंस हो चुका है। अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, इस साइड 7 ऑक्सीजन है, इस साइड 14 ऑक्सीजन है, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम हो उतने वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दो, ठीक है। ये 2 तरीके हो चुके हैं, चाहे एसिडिक मीडियम में होता है चाहे बेसिक मीडियम में होता है। अब अगली बात पे आ जाओ, जैसे कि बाय हाफ रिएक्शन मेथड आ गया, और इसको मैं एसिडिक मीडियम में करा देता हूँ आपको, ठीक है, एसिडिक मीडियम में आ गया। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करते हो, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आएगी +7, यहाँ पर इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी +2, यहाँ पर इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी +4, और यहाँ पर कितनी होएगी भाई, +6 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, अब 7 से 2 हो रहा है, इट मीन्स ये रिडक्शन है, ये +4 से 6 हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन है। तो इसमें क्या करते हो आप, 2 हाफ बनाते हो, स्प्लिट कर देते हो रिएक्शन को, एक तरफ लिखोगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, और एक तरफ लिखोगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो कर दीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या है भाई, ऑक्सीडेशन को अगर देखो तो SO2 से क्या बना रहे हो, HSO4 नेगेटिव, और यहाँ पर MnO4 नेगेटिव से क्या बना रहे हो, Mn2 पॉजिटिव। सबसे पहले आप एटम को देखोगे, एटम बैलेंस ही है। उसके बाद क्या करोगे भैया, एटम ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, ऑक्सीजन अगर इधर देखो तो इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 4, तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने हम लोग क्या जोड़ देते हैं, H2। तो इस साइड कितने H2 जोड़ दोगे, 2 H2O जोड़ देने वाले हो। इधर आ जाओ, इधर Mn तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, आपका वाटर आएगा। अब हाइड्रोजन देखो, इधर कितने हैं, 1 है, और इधर कितने हैं 4 हैं, यानी कि इधर 3H पॉजिटिव कम आ रहे हैं, ठीक है। और इस साइड अगर आप ध्यान दो तो इधर कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर आप क्या कर दोगे, 8H पॉजिटिव कर दोगे, ठीक है। एटम बैलेंस हो गए हैं। अब आप इस चार्ज को देख लो, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प ले सकते हो। इस साइड 0 चार्ज है, इस साइड +3 एंड -1, यानी कि प्लस का 2 है, तो +2 में से आप -2 कैसे कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के, है ना। ये प्लस का 2 है और इसमें से -2 हो गया, तो 0 चार्ज हो गया, बराबर हो गया। इलेक्ट्रॉन की हेल्प लोगे यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इधर ध्यान दो तो ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 1 है, +8 -1 यानी कि प्लस का 7, और इधर कितना है, प्लस का 2 है। ये +7 है, ये +2 है, ये +7 है, ये +2 है, तो इधर क्या कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है। और जब आप रिएक्शन को जोड़ने जाओगे तो इस तरह से जोड़ोगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 5 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 2। तो करो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये क्या हो गया, 5SO2 और इधर 10H2 गिव्स 5HSO4 नेगेटिव प्लस 15H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स, 2 से मल्टीप्लाई किया 2Mn
2 पॉजिटिव 8H2। देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, वहाँ से प्रेडिक्ट करोगे किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है, तो उन दोनों रिएक्शन को स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट कर दिया तो सबसे पहले एटम को बैलेंस करोगे, सारे एटम बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन को H पॉजिटिव से बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस कर लेते हैं, और चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बैलेंस करते हो। और फिर इन दोनों को जब जोड़ने जाते हो तो कोशिश ये करते हो कि इलेक्ट्रॉन कट हो जाए। इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर 5 इलेक्ट्रॉन, वो कट तभी हो सकते थे जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट हो गए। बाकी कुछ भी कट हो सकता है क्या? ये है 5, वेरी नाइस, 5SO2, ये 10H2O है, इधर 8H2O है, यानी कि इधर क्या आएगा 2H2O, और ये 2MnO4 नेगेटिव, इधर 16H पॉजिटिव, इधर 15H पॉजिटिव, तो इधर कितना आएगा, सिर्फ H पॉजिटिव आ जाएगा। इधर 5HSO4 नेगेटिव और प्लस में 2Mn2 पॉजिटिव। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक बार आराम से देख लोगे, और सारे आप लोगों ने ट्राई करने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बैलेंस होने वाले हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।